हेलो एवरीवन। रामायण और रामचरितमानस पावन ग्रंथों में से एक है और उनके अनुसार राम के राज तिलक के अवसर पर कैकई ने राजा दशरथ से दो वरदान मांगे। एक से भगवान राम के लिए वनवास और दूसरे से अपने पुत्र भरत के लिए राज्य गद्दी। इन वरदानों के कारण ही वो पूरे राज्य में ही नहीं, पूरे समाज में और पूरे युग में और जब तक ये संसार है, जब तक रामायण है, वो एक बुरी स्त्री के रूप में जानी जाएंगी। क्या कैकई सच में इतनी बुद्धिहीन थी कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाई कि इस तरीके के वरदान मांगने के बाद समाज उन्हें क्या कहेगा? शास्त्रों के अनुसार कैकई बहुत ही बुद्धिमान, वेदों और शास्त्रों की ज्ञाता थी और शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। इतनी बुद्धिमान होने के बाद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? अपने पति, अपने बच्चे और समाज संसार के बारे में भी उन्होंने नहीं सोचा। कोई भी औरत अपने आप को बिना किसी वजह से इतने बड़े इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकती। तो फिर क्या कारण था? क्या वह मंथरा के बहकावे में आ गई थी? फिर उन्होंने अपने पुत्र मोह में ऐसा काम किया या कोई और कारण था? आखिर क्या था सच? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए जानते हैं कि कैकई ने ऐसा क्यों किया। हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। राजा दशरथ को कैकई बेहद प्रिय थी, क्योंकि एक बार देवता और असुरों में संग्राम हुआ तो देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी। उस युद्ध में राजा दशरथ के साथ रानी कैकई भी उनकी सारथी बनकर उनके साथ युद्ध में गई। युद्ध भूमि में रानी कैकई ने राजा की प्राणों की रक्षा की, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने कैकई से 2 वरदान मांगने को कहा। लेकिन कैकई ने उनसे कहा कि वो समय आने पर वरदान मांग लेंगी। राजा दशरथ अपने चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न और अपनी तीनों रानियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी रानियां एक दूसरे से और चारों पुत्रों से बेहद प्यार करती थीं। शास्त्रों के अनुसार राम कैकई को बेहद प्रिय थे और राम भी अपनी माँ कौशल्या की भांति ही कैकई को प्यार और सम्मान देते थे। लेकिन राम के राज तिलक की घोषणा के बाद से ही कैकई ने राजा दशरथ से वरदान देने को कहा और उन्होंने जिद करके वो वरदान उनसे लिए, जिसमें राम को उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और सभी की नजरों में अपनी एक नकारात्मक छवि बनने दी। लेकिन ऐसा नहीं था। कैकई द्वारा राजा दशरथ से ये दोनों वरदान मांगने के पीछे एक कारण था। दरअसल कैकई राजा अश्वपति की पुत्री थी। राजा अश्वपति के राजपुरोहित श्रवण कुमार के पिता रत्न ऋषि थे। उन्होंने ही कैकई को वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। उन्होंने एक बार कैकई को बताया था कि ज्योतिष गणना के आधार पर राजा दशरथ की कोई भी संतान उनके जीवन में राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि दशरथ की मृत्यु के बाद यदि 14 वर्ष के दौरान उनकी कोई भी संतान राजगद्दी पर बैठेगी तो रघुवंश का नाश हो जाएगा। और कैकई इस बात को लेकर काफी परेशान रहती थी और कैकई ये भी जानती थी कि श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह से वो पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह राजा दशरथ की मृत्यु भी अपने पुत्र के वियोग में होगी, क्योंकि श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के हाथों से चले बाण लगने से हुई थी। राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे और वो उनको बेहद प्यारे भी थे। राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में होने का मतलब है कि राम की मृत्यु। कैकई राम से बेहद प्रेम करती थी और वो उन्हें खोना नहीं चाहती थी और ना ही वो ये चाहती थी कि कोई उनको रघुवंश के नाश का कारण माने। इसीलिए उन्होंने राज तिलक से पहले जिद करके वो वरदान मांग लिए, ताकि कोई भी राम को गलत ना समझ पाए। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए भला ही सोचती है, लेकिन कैकई ने अपने बेटे से ज्यादा राम को प्यार किया। ऐसा बहुत कम माएँ करती हैं, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं हम उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकते। लेकिन सभी कैकई को ही गलत मानते हैं। बस जाने के बाद ही राम भगवान राम बन पाए। ये सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्होंने किया, लेकिन बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भगवान ही कहते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। राम को राम से युग पुरुष प्रभु राम बनाने में, श्री राम बनाने में कैकई का बहुत बड़ा हाथ था।
अगर वो ये वरदान न मांगती तो शायद ना राम होते और ना ही रामायण होती। वो सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने कभी भी माता कैकेयी को गलत नहीं कहा। भरत अपनी माँ के लिए कटु वचन कहते थे तो श्री राम उन्हें हमेशा टोक दिया करते थे कि माँ के लिए ऐसे अपशब्द नहीं कहते हैं। कोई भी औरत अपने ऊपर इतना बड़ा कलंक नहीं लेती जितना बड़ा कैकेयी ने लिया, कि आज भी लोग अपनी बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखते हैं। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।